वेलकम गाइस, आपका स्वागत है अक्षिश बायोलॉजी ऑनर्स स्टडी में। फटाफट हम बात कर लेते हैं पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी इंट्रेंस एग्जाम के बारे में। मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो बना के शेयर किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उनको मतलब सिलेबस पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम माइक्रोबायोलॉजी का जो है आपको मतलब जैसे आपका नेट जेआरएफ नेट क्वालिफाई नहीं है आप, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपका आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। इसके आपके पास कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आपको मतलब बिना नेट की ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और अगर आप नेट है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर नेट आप क्वालिफाई है तो आप डायरेक्ट ही इंटरव्यू दे के पीएचडी कर सकते हो। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे साथ मतलब पीएचडी कर सके। मतलब जो भी है तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब पीएचडी हमने क्रॉस नहीं किया, हम पीएचडी की तैयारी अभी से अगर हम करेंगे ना तो आगे फ्यूचर में हमको आसानी जाएगी दोस्तों पढ़ने के लिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो बीएससी फोर्थ सेम में, ठीक है, आपने वीडीआरएल टेस्ट पढ़ा होगा, वीडल टेस्ट पढ़ा होगा। वीडीआरएल टेस्ट का यानी वेनेरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, और एक है इलीजा। ठीक है, ये क्या हुआ था, ये पिछले साल इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था इस टेस्ट के बारे में। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है आपको पढ़ के जाना है। मतलब देखो, मैंने आपको इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी भेजा है। रिसर्च मेट्रोलॉजी, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, क्या क्या इसमें आता है। जनरल माइक्रोबायोलॉजी, अब देखिए जिसका एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है तो उनको आसानी जाएंगी। अब किसी का अगर एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है तो उनको थोड़ा सा ये जाने वाला है। बस उसमें है कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना ही है। ठीक है, और उसके बाद फिर वायरस के बारे में पढ़ना। अब वायरस में जितना भी आपको लाइफ साइकिल्स हो गया, उसके फैमिलीज हो गई, ठीक है, उसके डिसीज़ हो गई, कौन कौन सी डिसीज़ है जो आपको पढ़ के जाना है उसमें। ठीक है, फंजाई के बारे में माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, जितनी भी फंजाइज होती है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन वगैरह, जो भी जितने भी उनके स्ट्रक्चर वगैरह है ये आपको पढ़ के जाना है। अलगी वगैरह, ठीक है, अलगी की क्लासिफिकेशन। अब बायोकेमिस्ट्री में आ गया, हमने एमएससी में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको बायोकेमिस्ट्री पूरा डीएनए वगैरह, उसमें पूरा डीएनए आता है, ईएमपी आता है, ग्लाइकोसाइडिक साइकिल वगैरह आता है, एंजाइम्स वगैरह आता है, आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना। सेल बायोलॉजी ये तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सॉरी ये तो बायोटेक्नोलॉजी में भी है। और माइक्रोबायोलॉजी के सेल्स के बारे में पढ़ना है कि सेल्स टूटती है, सेल्स कौन कौन सी प्रकार की होती है, सेल्स कितने प्रकार की बनी होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और कौन से सेल्स में एंडोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और जितने भी वेसिकल्स हो गए उसके जो क्लोरोप्लास्ट सेल, फंगल सेल्स में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल होती है फंगल सेल, और उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये आपको सब पढ़ना है इसमें मेन। और जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये आपको पढ़ना है। और इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के बारे में आपको पूरा इम्यून सिस्टम ज्ञात करना है, यानी इम्यून सिस्टम के बारे में इंटरेस्ट लेना है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना तो आपको फायदा नहीं होगा। बिल्कुल इंटरेस्ट लीजिए। अरे आप पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट लीजिए उसको, और उसको में नॉलेज लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे से ध्यान से। याद रट्टा मत मारने की चीज़ है ही नहीं है, रट्टा मत मारिएगा, सिर्फ इसको समझिए कि इसमें क्यों होता है। ठीक है, तो मेडिकल, अब देखिए इसमें मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी आ गया है, तो ये आपको पढ़ना है। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी तो आपने पढ़ा है दोस्तों बीएससी में, इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें क्या क्या बनता है, बैच बनता है, फीड वगैरह, ब्रेड वगैरह, सॉलिड को हम किसके बेस पे बना सकते हैं, स्टेट फर्मेंटेशन की बेस पर। और बहुत सारी इसमें फील्ड में है, इंडस्ट्रियल में है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा है, ठीक है, इन्वायरमेंटल में कौन कौन से, वाटर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा आपने, इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा आपने, और बहुत सारे इसमें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा। सब एटमॉस्फेयर में जितने भी है गैसेस वगैरह सब आपको पढ़ना है। और फार्मास्यूटिकल, लास्ट में फार्मास्यूटिकल, जिनका एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है उनको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या करना है, मतलब एक काम कीजिएगा, एमएससी जनरल माइक्रोबायोलॉजी जिनका हुआ है उनको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। और जिनका एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है उनको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी नहीं है। बाकी हम तो उसके एंटीबायोटिक्स के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में, क्योंकि एंटी फंगल कौन कौन सी जो डिसीज़ होती है, जो एंटी फंगल्स होती है, जो एंटी बैक्टीरियल्स होती है, एंटी एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स की क्रीमें कौन कौन सी होती है, ठीक है, जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं, उस डिसीज़ के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। उसकी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। बहुत से ऐसे दोस्तों डिसीज़ है जिसको हमको इसमें पढ़ना है। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी को आपको पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना है। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप मुझे मतलब शेयर कीजिएगा इसमें क्या क्या है।
तो मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है और मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक बार ये पूरा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है ये है डॉक्टर सिंह गोयल जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम। मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा।